इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरजेडी यूथ विंग के रियासती सदर قاری صہیب साहब। आइए इसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं 2019 के लिए आरजेडी की क्या कुछ तैयारी है। قاری साहब, तो सबसे पहले आपका ईटीवी में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे ये है कि सर 2019 के लिए आरजेडी की क्या कुछ तैयारी है? हमारी पार्टी की जहां तक तैयारी है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव एक ऐसे वाहिद नेता रहे हैं जो भाजपा के विषय सिद्धांत को तोड़ने का मादा रखते हैं और हर बार तोड़ते रहे। जब इसी वजह से उनको एक षड्यंत्र के तहत फंसा करके अंदर किया गया, लेकिन उनको ये पता नहीं कि लालू जी का जो मैसेज है, लालू जी ने इतने लोगों को पैदा कर दिया। खुद तेजस्वी जी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है लालू जी की लड़ाई और आवाम की लड़ाई को लड़ने के लिए, गांव-गांव में हमारे लोग संगठन तैयार है। युवा राजद खुसूसी तौर पे प्रखंड और पंचायत अध्यक्ष तक बूथ कमेटी का तैयार है। 11 यूथ एक बूथ का नारा दिया है और वो तैयारी चल रही है और बहुत मजबूती के साथ आवाम पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव। इस वक्त आप जहाँ बैठे हैं सीमांचल की जमीन पे, यहाँ के आवाम ने आप लोगों को, आपकी पार्टी को बहुत ज्यादा आप पे भरोसा किया, बहुत ज्यादा पसंद किया है। 70 साल के बाद भी आज भी सीमांचल बदहाल नजर आता है, तो क्या इसके लिए आपकी हुकूमत या आपकी पार्टी जिम्मेदार नहीं है? देखिए, बदहाल नजर आता है, लेकिन आप जब देखिएगा अररिया जिला में हमारे लोग यहाँ रिश्तेदारी में ऐसा था कि लोग अपने गांव में यहाँ से जोकीहाट या जाने के लिए लोगों को बैलगाड़ी की सवारी करनी पड़ती थी। तरक्कियां तो बहुत हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी खुला है यहाँ, और जो नीतीश कुमार उसको नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो आरएसएस के हेडक्वार्टर ने इनका अंतरात्मा को बंद कर दिया। अमित शाह ने उसका चाबी अपने पास रख लिया है, इनका अंतरात्मा तो मर गया है। और सीमांचल में बहुत तरक्कियां हुई है, लेकिन और तरक्की की जरूरत है। तालीम याफ्ता तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है, लोगों में तालीम आया है, लोगों में इखलास मोहब्बत तो पहले से था, तरबियत तो थी ही, तालीम की बहुत कमी थी। यूपीए गवर्नमेंट ने 1 में जिस तरह से सच्चर कमेटी और रंगनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई और जिस तरह से हुकूमत ने माइनॉरिटीज को बहुत सारी फैसिलिटी दी, उसका जो फायदा उठा सके, उससे बहुत सारे काम हुए। और भी काम की जरूरत है। लालू जी यहाँ 4 मिनिस्टर मुसलमान दिया करते थे सीमांचल से, और काफी ज्यादा काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन और भी काम की जरूरत है। नीतीश कुमार जब से हुकूमत में आए हैं, यहाँ का सारा विकास, सारी तरक्की पूरी तरह से रुक गई है। हमारी सरकार आएगी इंशाल्लाह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, उनके क़यादत में जैसे ही मेरी सरकार आएगी, सीमांचल की तरक्की की रफ्तार वैसे ही बढ़ेगी जैसे लालू जी की जमाने में थी। एक सवाल सर, अभी हालिया सितम्बरी फसाद जो हुआ है, आप वहाँ का आपने दौरा भी किया, जाकर जायजा भी लिया, आखिर वहाँ की अब तक मुझे फरार क्यों है? क्या अपोजिशन इतने दबाव नहीं बना पा रही जितने दबाव होनी चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी को जो है ना, वो मुसलमानों से नफरत है, उनको दुश्मनी है, वो मुसलमानों को अपना नहीं समझते। वो हर जगह फसाद करा करके दंगाइयों को खुली छूट देते हैं और मुसलमानों पर ही वो केस लगवाते हैं। अब जब पूरे बिहार में कहीं भी कोई अपने हक के लिए आगे बढ़ता है, उस पर लाठी चलती है, गोली चलती है। इनका मामला यह है कि वहां जो 85 साल के बूढ़े को आग में उठा के फेंक दिया गया, नगर परिषद का 4 कर्मचारी है जो हाथ पैर पकड़े हुआ था, उसका फुटेज आ चुका है, वो खुलेआम घूम रहा है, उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है। और जहां पे ये दंगा हुआ, उससे 500 मीटर की दूरी पर, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर एसपी का घर था, और डीएम एसपी कई घंटे के बाद पहुंचे। और डीएम का और एसपी की जो हालत है वहां, वो ये है कि जो मुसलमान अपनी फरियाद लेके थाना जा रहे थे या पुलिस के, उसी को बैठा के उस पर केस कर दिया जाता। वैसे लड़कों पर केस कर दिया गया है जो लोग वहां थे ही नहीं। दूसरी, उसके विरोध में, उसके गुस्से में लोगों ने जब काला झंडा दिखाने का काम किया अल्पसंख्यक मंत्री को और एमएलसी को, जो जदयू के एमएलसी बने हैं उनको, तो उन लोगों के ऊपर भी केस कर दिया गया। जबकि वहीं पर वो जो कर्मी सेना के लोगों ने नित्यानंद राय और सुशील मोदी को दिखाया था काला झंडा, उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। लेकिन मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ, और जब उन लोगों ने झंडा दिखाया तो उनके ऊपर ऐसी धार लगा दी गई है, नॉन अवेलेबल धार लगा दी गई। आखिरी सवाल आपसे ये कि قاری صہیب आज नौजवानों की लीडर है, आप नौजवान हैं, यहाँ की युवा भी आपको अपना लीडर तस्वुर करती है। 2019 या 20 में अगर आपकी सरकार आती है तो आपकी तरजीहात में क्या क्या शामिल होंगे? देखिए, मैं अपने आप को लीडर नहीं मानता, मैं खिदमतगार मानता हूँ। लोगों की मोहब्बत और लोगों का प्यार है, मैं उसका कर्जदार हूँ, इसका कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। और मुझको जो वालिदैन की जो तरबियत मिली है, मेरे वालिद ने जो तरबियत दी है, वो ये दी है, ओहदे के लिए नहीं हम बनते हैं,
ہم کو آدرنی لالو پرساد تیجسوی یادو جی کا میں احسان مند ہوں، ان کا قرضدار ہوں. انہوں نے مجھے جو ایک جگہ دی، اس جگہ سے میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں، چاہے وہ بیماری کو کچھ فائدہ پہنچانا ہو، بیماریوں کے لیے کام کرنا ہو، یا مختلف قسم کے، چاہے ٹی کی اردو کے لیے میں نے لڑائی لڑا، چاہے وہ چاہے کہیں فساد ہوا وہاں، تمام معاملے کو لے کر کے میں لگاتار سڑک پر رہتا ہوں اور لگاتار میں سنگھرش کرتا ہوں. اس لیے میں ان تمام چیزوں کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں، میں کرتا ہوں، میں خدمت پہ یقین رکھتا ہوں. دینے والی ذات اللہ کے، انعام اللہ دیتا ہے، انسان کی کیا اوقات. بہار سے بات ہوئی ہے، شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ نوجوان لیڈر قاری صاحب، انہوں نے تمام مدعوں پہ کھل کے بات کی. بھارت کے لیے بہار سے میں عارف اقبال.